हेलो एवरीवन। आज जो हम कहानी पढ़ने और सुनने वाले हैं उसका शीर्षक है भारी कितना भारी। यह कहानी लिखी है सुकन्या सिन्हा जी ने। इस कहानी में चित्र बनाए हैं हरि कुमार नायर जी ने और इस कहानी को ट्रांसलेट किया है पूर्णिमा पांडे जी ने। चलिए अब हम इस कहानी को सुनते और पढ़ते हैं। यह रहा पंख और यह रहा पत्थर, कौन हल्का है और कौन सा भारी। आप कहेंगे कैसा बचकाना सवाल है। बेशक, पत्थर भारी है और पंख हल्का है। यह रहा हाथी और यह रहा वही पत्थर। अब बताइए कौन हल्का है और कौन भारी। आप कहेंगे यह कैसा बेतुका सवाल है। बेशक, हाथी भारी है और पत्थर हल्का। रुकिए, क्या आपने अभी नहीं कहा था कि पत्थर भारी है? हाँ, ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि वह पंख से भारी था, लेकिन हाथी की तुलना में वह बहुत हल्का है। तो यही अच्छा होगा कि यह ना कहा जाए यह भारी है या यह हल्का है, बल्कि यह पूछना बेहतर होगा, क्या यह किसी चीज से भारी है? क्या यह किसी चीज से हल्का है? लेकिन उस सवाल का क्या, यह पत्थर कितना भारी है? क्या हम हाथी या पंख की बात किए बिना इस सवाल का जवाब खोज सकते हैं? हाँ, हम खोज सकते हैं। हम पत्थर की तुलना किलोग्राम से कर सकते हैं। किलोग्राम का इस्तेमाल यह जानने के लिए किया जाता है कि कोई चीज कितनी हल्की है या कितनी भारी। तो सही सवाल यह होगा, पत्थर 1 किलोग्राम से कितना भारी है या पत्थर 1 किलोग्राम से कितना हल्का है। लेकिन 1 किलो कितना भारी होता है? चलिए देखते हैं। आप बाजार में सब्जी वाले से कहते हैं, मुझे 1 किलो प्याज दे दीजिए। सब्जी वाला तराजू के एक पलड़े पर 1 किलो का बाट रखता है और दूसरे पलड़े पर प्याज डालता जाता है जब तक कि दोनों पलड़े बराबर न हो जाएं। अब पलड़े में रखे प्याज गिनते हैं। उसमें 13 प्याज हैं। इससे आपको पता चलता है कि 1 किलो का भार 13 प्याज के बराबर है। लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। जब प्याज थोड़े छोटे हों तब 1 किलो का भार 16 प्याज के बराबर भी हो सकता है। अगर प्याज थोड़े बड़े हों तो 1 किलो का भार सिर्फ 10 प्याज के बराबर भी हो सकता है। हमें कुछ ऐसा खोजना पड़ेगा इसका वजन ठीक 1 किलो हो। मुझे पता है, पानी की 1 लीटर की बोतल का वजन ठीक 1 किलो है। अब जब हम यह जानते हैं तो चलिए अपने हाथी की बात करते हैं। किलोग्राम में हाथी का वजन कितना होता है? लगभग 4000 किलो। तो अगर आप हाथी को तराजू के एक पलड़े पर बिठा सकें तो पलड़ों को बराबर करने के लिए आपको 1 लीटर की 4000 बोतलें चाहिए होंगी। 1 लीटर बोतल का वजन होता है 1 किलो। दस गायों या मध्यम आकार के 200 कुत्तों का वजन भी 4000 किलो होता है। 10 गायें और 200 कुत्ते, वो भी मध्यम आकार के, दोनों ही 4000 किलो के होते हैं। अब जब हम कुछ बहुत भारी चीजों के बारे में बात कर चुके हैं
तो हम एक बड़ा सवाल पूछ लेते हैं। पृथ्वी कितनी भारी है? सभी प्राणियों सहित धरती का वजन है 5974। इसके बाद 21 जीरो को मिलाकर जितने किलोग्राम वजन बनता है उसके लगभग। आप सभी देख सकते होंगे पिक्चर में कि अर्थ का वजन कितनी बोतलों के बराबर है। ये तो बहुत ही बड़ा नंबर है। हमें तो इतनी सारी बोतलों की आवश्यकता होगी जिसे हम पिक्चर में दिखा भी नहीं सकते। यह तो बहुत 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 भारी है। अगर हम पृथ्वी पर मौजूद सारा पानी भी इस्तेमाल कर लें तो भी इतनी बोतलों को भरने के लिए यह पर्याप्त नहीं होगा। उफ, यह बातचीत तो बहुत बोझिल होती जा रही है। चलिए पंख की बात करते हैं। पंख कितना हल्का होता है ना? मोटे तौर पर यह 1 किलो से 2 लाख गुना हल्का होता है। अगर आप एक पलड़े पर 1 लीटर की पानी की बोतल रखें तो आपको दूसरे पलड़े को बराबर करने के लिए उस पर लगभग 2 लाख पंख रखने होंगे। बारिश की एक बूंद 1 किलो से लगभग 30,000 गुना हल्की होती है। मोटे तौर पर 30,000 बारिश की बूंदों का वजन 1 लीटर पानी की बोतल के बराबर होगा। नमक का एक दाना 1 किलो से लगभग 2 करोड़ गुना हल्का होता है। यह तो बहुत बहुत हल्का है। उफ, अब तो आपका सिर घूम रहा होगा और आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल कुलबुला रहे होंगे। सवाल जैसे, हम रेत के एक कण का वजन कैसे करते हैं? आखिर लोगों ने पृथ्वी का वजन कैसे किया? 1 किलो वजन किसने तय किया? और पक्का तय है कि इन सवालों के जवाब खोजने के लिए आप बड़े होने तक का इंतजार नहीं कर सकते, है कि नहीं? तो आज की हमारी कहानी भारी कितना भारी में हमने जाना कि कैसे हम चीजों के वजन को नाप सकते हैं, वो भी 1 किलो की मदद से। उम्मीद है कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी।